हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ हिंदी के पेडागोजी पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपको कुछ समझ पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन एग्ज़ाम है, 20 अगस्त। ये इवनिंग की जो पेडागोजी आएगी यानी पेपर 2 की, उसके लिए मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। इसी के साथ सेम पेपर 1 के लिए भी यही हो सकती है। आप इसके बस टर्म्स पर ध्यान देंगे जो सेम ही है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि ये PYQs में आई हुई हैं, तो PYQs को हम हमेशा इम्पोर्टेंट देते हैं, तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाती है। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की पेडागोजी है ये। कक्षा 8 की अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता। आपको एक वर्ड यहाँ पर कीवर्ड पता चल गया कि आपसी संबद्धता के बारे में बताती है। जब आपसी संबद्धता या कुछ भी चीज़ों को हम आपस में शब्दों को जोड़ते हैं व्याकरण के दौरान, तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो पहला आंसर करेक्ट हो जाता है। कोश विषयक मॉडल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विद्या मॉडल जो होता है वो विद्या से रिलेटेड होता है, यानी विद्या के बारे में बात की गई होती है। कार्यात्मक यानी किए गए कार्य के बारे में इस पर बात की गई होती है। सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल जो कार्य के साथ साथ पढ़ाई को डिनोट करता है। तो पहला क्वेश्चन आपका आंसर ए करेक्ट हो जाता है। अगला कह रहा है कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण। देखो एक चीज ध्यान रखना, पहले चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। देखो जहां भी भाषा के अर्जन की बात आएगी, भाषा के अर्जन की या लैंग्वेज एक्सक्यूजिशन की बात आएगी, चाहे वो हिंदी में हो या वो इंग्लिश में हो, आपको चुपचाप से आंसर करेक्ट कर देना है नोम चॉम्स्की, क्योंकि एकमात्र नोम चॉम्स्की हैं जिन्होंने भाषा अर्जन की बात कही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के अध्यापक, मान लीजिए आप किसी भाषा के अध्यापक हैं, होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब आप व्याकरण का बस व्याकरण ही पढ़ा देंगे क्या उसको? व्याकरण के ज्ञान का विकास करेंगे तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। स्वनिम यानी वर्डों का उच्चारण पर ध्यान देंगे, ये भी आप नहीं देंगे। एकेडमिक भाषा का विकास करेंगे यानी कि सिर्फ स्कूल का ही विकास करेंगे, नहीं। प्रेषणात्मक दक्षता यानी कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन एफिशिएंसी। कम्युनिकेशन एफिशिएंसी पर ध्यान देंगे, यानी कि आपस में वो बोल सकें, किसी से भी बात कर सकें, तो आप उसके हमेशा शिक्षण होने के नाते उस पर ध्यान देंगे, ताकि वो कैसे भी किस चीज़ों को नोट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। अगला क्रेशन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं, इस क्वेश्चन को सिर्फ आप ऑप्शन से याद रख लेंगे। इसमें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप सिर्फ क्वेश्चन से याद रख लेंगे। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है कि क्रेशन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते हैं एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंत्यक्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कह रहा है कि भाषा के अंत्यक्रियात्मक यानी अंडरस्टैंडिंग सिद्धांत के बारे में असमान की पहचान करो। असमान क्या क्या है इसमें? तो देखो, अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है। भाषा देखो संसाधन नहीं है, भाषा साधन है यहाँ। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों को अभिव्यक्ति का साधन है, विभिन्न का नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का साधन है, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाता है। भाषा अंतर्वैयक्तिक नहीं है, अंतर्वैयक्तिक सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। तो तीनों असमान, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। यानी असमान पूछा था तो मैंने तीनों असमान बता दिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ आ जाता है, सकारात्मक आत्मनिर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व है? ये आपको कुछ तत्व दे रखे हैं। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी, समूह रचना यानी ग्रुप डिस्कशन, व्यक्तिगत जवाबदेही यानी पर्सनल, और सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स। ये आपके कीवर्ड्स दे रखे हैं, आपको बताने हैं ये किसके कीवर्ड हैं। तो ये जो हमारे कीवर्ड्स हो जाते हैं सहयोगात्मक शिक्षण के कीवर्ड हो जाते हैं। यानी जब तक आप शिक्षण कैसा है, आपका सहयोग कैसे कर रहे हो, तो उसमें आपके क्या वर्ड दिखाई देने चाहिए?
सकारात्मक होना चाहिए, सहयोगात्मक शिक्षण, बात तो सही है। समूह की भी रचना हो उसमें, व्यक्तिगत जवाबदेही भी हो और सामाजिक कौशल भी हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाता है। अगला, एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में ऐसा कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन करने के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा। देखो, आप कोई भाषा के अध्यापक हैं, पेडागोजी का यही खास है कि आप खुद को उस पर रख कर देखते हैं, तब आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। तो एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन करने के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा। सरल निवेश का प्रावधान, तो सरल निवेश का प्रावधान तो नहीं होगा। अच्छा, होगा क्यों नहीं? क्योंकि निवेश अगर सरल होगा उससे कोई वो नहीं है कि या सरल हो या जटिल हो, उससे कोई फायदा नहीं है। वाक्यगत संरचनाओं का अनुभव देना, सिर्फ वाक्य का अनुभव दोगे तो भाषा नहीं सिखा पाओगे, तो ये भी गलत। मानक, मानक तो आपका वैसे भी कीवर्ड में आता है कि यार मानक कहीं दिख जाए तो आपको ये नहीं लगाना है, ये कीवर्ड नेगेटिव वर्ड होता है। तनाव मुक्त परिवेश का सृजन करना है आपको, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाता है। तनाव मुक्त परिवेश होगा तब बच्चा दूसरी भाषा को आसानी से सीख सकता है, और तनाव मुक्त परिवेश का सृजन टीचर के हाथ में होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना आपके लिए कौन सा सहायक है। देखो, लिखित परीक्षाएं नहीं होंगी, दिया हुआ कार्य प्रदत्त कार्य नहीं होगा, निबंध लेखन नहीं होगा। रूब्रिक एक हमारी विधि होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रूब्रिक जो होता है ना, मानदंडों का एक समूह होता है, मानदंडों का एक समूह होता है जो बच्चों का मूल्यांकन, आकलन और प्रदर्शन मूल्यांकन, ये रूब्रिक के कार्य होते हैं। बच्चे की जो मतलब उसका परीक्षण किया जाता है या फिर आकलन किया जाता है वस्तुनिष्ठता के साथ, तो उसको हम रूब्रिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाता है। एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है, उस अध्यापक के लिए कौन सा रूब्रिक अधिक सहायक होगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कीवर्ड आपको पकड़ लेना है, समग्र गुणवत्ता, यानी सबकी एक साथ गुणवत्ता, सबकी एक साथ गुणवत्ता करनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत आसानी से इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको बहुत आसानी से वहाँ पढ़ने हैं, हाइपर नहीं होना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, समग्र भौतिक प्रक्रिया यानी कि ऑल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रक्रिया के बारे में आप बताओ कि गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यस्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी रिकलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं गत्यात्मक गतिविधि से, यानी चलने वाली गतिविधि से। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समांतर क्रिया होती है। देखो, बात तो सही है, जैसे वो पहली भाषा सीखेगा वैसे ही दूसरी भाषा सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाते हैं, ये आपको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs में आए हुए हैं पिछली बारी, तो इस वजह से आपको इनको ध्यान रखने की जरूरत है। भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में, भाषा अधिगम में बोध के बारे में आपका क्या मत है। अगर आप भाषा के अध्यापक हैं किसी हिंदी भाषा के, तो भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं, उत्पादक कौशल, भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट। श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं, ये भी सही है। हम सुनेंगे तब किसी भी कोई कौशल हमने सुना तो हम उससे कोई अलग डिफरेंट टाइप के स्किल्स भी हम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो जाता है। भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, ना कि नियमों पर, बात तो ये भी सही है, नियम पर इतना गौर नहीं देना चाहिए। भाषा शिक्षा पर्यावरण प्रभावों से मुक्त होना चाहिए, नहीं, पर्यावरण से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। पर्यावरण से मुक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्यावरण से रिलेटेड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के बल पर प्रयोग करता है, प्रयोग पर बल देता है, तो इसका आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया। जब सारे लोग भौतिक प्रक्रियाओं का प्रयोग पर बल देंगे
तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। अगला, एक अध्यापक है, क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। ठीक है, के लिए कहती है, अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? परामर्श कोश, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण या समग्र भौतिक प्रक्रिया। एक बात बताओ, इस शिक्षण के कहने या आदेश देने के साथ छात्र की शारीरिक गति के समन्वय या संदर्भित करने की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको समग्र भौतिक प्रक्रिया, यानी सारे बच्चों को वो एक साथ पकड़ रही है तो समग्र भौतिक प्रक्रिया का पालन कर रही है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। उन रूब्रिक की पहचान करें। रूब्रिक मैंने बता दिया, आकलन करने की एक विधि होती है जिसमें हम मूल्यांकन, आकलन, कई सारी चीज़ें होती हैं, ग्रेड पॉइंट वगैरह। तो ये हमारा किस में आता है? ये सामान्य रूब्रिक में आ जाता है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रोत्साहित तो नहीं कर रही है, प्रेरित भी नहीं कर रही है, वो सब संकेत दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो मदद कर रही है स्टूडेंट की। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आपको करने की ज़रूरत है। पेपर 2 के क्वेश्चन है हिंदी के। पेडागोजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम रिपीट मिलेंगे, इसकी गारंटी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, शेयर करो और सब्सक्राइब। धन्यवाद।